ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हराने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ दिन आराम करेंगे और उसके बाद काम पर लौटेंगे और फिर निशाने पर होगा मिशन इंग्लैंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे इंग्लैंड की और इंग्लैंड ने जो टीम चुनी है भारत दौरे के लिए, उस पर बातचीत करेंगे। क्यों तेज गेंदबाजों को ज़्यादा जगह दी गई है, ये देखते हुए कि भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजी का बोलबाला देखने को मिलता है। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ ताकतवर बल्लेबाज आपको इंग्लैंड की टीम में नजर आएंगे। बेन स्टोक्स का क्या कुछ किरदार होगा भारतीय टीम के खिलाफ, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही भारतीय टेस्ट टीम जो अनाउंस की गई है इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए, उस पर भी डिटेल में विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ इंग्लैंड से इंग्लैंड की ताकत बताने के लिए मोंटी पनेसर जुड़ेंगे, जो 2013 दौरे पर भारतीय टीम जब आई थी तो उसके हीरो थे। और इंग्लैंड पिछले 10 सालों में अगर कोई भी टीम भारत को भारत में हरा पाई है तो उस टीम के सदस्य रहे हैं मोंटी पनेसर। साथ ही राजकुमार शर्मा जी होंगे, विराट कोहली के कोच, और रितेंद्र सोढी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जो माइंड गेम है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेला जाता बल्कि इंग्लैंड में भी खेला जाता है। इंग्लैंड अभी हाल फिलहाल श्रीलंका में एक सीरीज खेल रही है, पहला टेस्ट मैच वो जीत चुके हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तब केविन पीटरसन, जो 2013 इंग्लैंड टीम के हीरो थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि असली परीक्षा तो इंग्लैंड की टीम लेगी जब वो भारत दौरे पर भारत पहुंचेगी। अब इस बात में कितना दम है और इंग्लैंड की ताकत क्या कुछ नजर आ रही है जो कुछ टीम चुनी गई है इस भारत दौरे के लिए, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। पिछले 10 सालों में इंग्लैंड एकमात्र ऐसी टीम है जिसने भारत को भारत में आकर हराया, और तब मोंटी पनेसर और ग्राहम स्वान की जोड़ी ने 39 विकेट झटके थे और भारतीय बल्लेबाजों को उन्हीं की पिच पर नाको चने चबवा दिए थे। हमारे साथ मोंटी पनेसर हैं, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सोढी हमारे साथ हैं। मोंटी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही लेना चाहूँगा, इंग्लैंड की टीम आपने देखी, कितना दम नजर आ रहा है इस टीम में? हालांकि ये टीम अभी श्रीलंका में खेल रही है और एक टेस्ट मैच वो जीत भी चुके हैं। इंग्लैंड की टीम परफेक्ट अभी प्रेपरेशन है, बिकॉज इंडिया का जब इंडिया के साथ खेलेंगे, जी, स्पेशली चेन्नई जब पिच थोड़ा टर्निंग विकेट है, सो अभी गोल में खेल रहे हैं, गोल एंड चेन्नई की पिच कंडीशन सिमिलर ही है। सो ये अच्छी प्रिपरेशन अभी हो रही है इंग्लैंड खेलने के लिए भारत के अगेंस्ट। मोंटी भाई, जब 2012-13 दौरे को अगर हम याद करें, तब आप और ग्राहम स्वान ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर खबर ली थी। इस बार इस टीम में वो क्लास नहीं नजर आ रहा है स्पिन डिपार्टमेंट में। ऐसे में कैसे आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अच्छी है? सिर्फ श्रीलंका में खेल के तो आप इंडिया में आके मैच नहीं जीत सकते, क्योंकि बहुत डिफरेंट टीम है और आज की डेट में देखें तो दुनिया की नंबर 1 टीम है हिंदुस्तान। हाँ, हिंदुस्तान ये अभी नंबर 1 टीम है, एंड पर हिंदुस्तान को ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। इंग्लैंड के पास जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड है, जो पहली इनिंग्स में आज भी जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट ली, 20 ओवर्स बॉल की एंड आई थिंक 25-30 रन्स इतने दे, एंड दोनों स्टुअर्ट ब्रॉड का भी ऐसा ही हुआ था फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट टेस्ट मैच में। सो ये दोनों इंडियन कंडीशंस में अच्छा गेंदबाजी कर पाएंगे, एंड ये एक प्रॉब्लम होगी, दोनों आई थिंक इंडियन बैट्समैन को थोड़ी तकलीफ देंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि पिच और कंडीशन कैसी होगी। पहला 2 टेस्ट मैच चेन्नई में है और राजकुमार जी, मोंटी पनेसर तो कह रहे हैं कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन के साथ साथ जोफ्रा आर्चर और उनके पास क्रिस वोक्स हैं, इसके अलावा बेन स्टोक्स भी उनके पास हैं। तेज गेंदबाजों पे ज़्यादा डिपेंडेंट नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। ऐसे में जो मोंटी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सीरीज होगी, या केविन पीटरसन ने जो कहा कि सतर्क रहें, किसको सतर्क रहना पड़ेगा चेन्नई के पहले 2 टेस्ट मैचों में? देखिए, सतर्क तो इंग्लैंड को ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जब वो देखेंगे कि हम 4 फास्ट बॉलर लाए हैं और पिच देखकर अगर उन्हें लगेगा कि ये हमें एक भी खिलाना है या नहीं, तो फिर उन्हें बहुत आश्चर्य होगा, क्योंकि भारत की विकेट्स काफ़ी स्पिन फ्रेंडली होती हैं। यहाँ पे पेस बॉलर्स के लिए कोई मदद बिल्कुल नहीं होती, और जब आपके सामने ऐसा पेस अटैक है तो नेचुरली बिल्कुल भी उसमें ग्रास नहीं होगा और वो विकेट काफ़ी टर्नर होगा। तो इंग्लैंड, जो कि स्पिन इस बार काफ़ी वीक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा वो माइनस पॉइंट होगा कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट वीक है। फास्ट बॉलिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे उनके फास्ट बॉलर, भले ही वो श्रीलंका में उन्होंने अच्छा किया है।
बिल्कुल। और पहले 2 टेस्ट मैच चेन्नई में है और वहाँ के आंकड़े अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें रितेंद्र, तो डर तो इंग्लैंड को लगेगा क्योंकि वहाँ पे आप 3 स्पिनर खिला लें या 4 स्पिनर खिला रहे हैं, वो भी कम पड़ते हैं कभी कभी। ऐसे में मीडियम पेसर्स के दम पे टेस्ट मैच जीतने की बात जो मोंटी कह रहे हैं उसमें कितना दम नजर आ रहा है? जी हाँ राजीव, यहाँ पे जैसे अभी मॉन्टी ने कहा कि एंडरसन और ब्रॉड तंग करेंगे चेन्नई के विकेट पे, तो मेरी सलाह तो मॉन्टी को यही है कि आप आइए, अपना सफेद कपड़े डालिए, आप ज्यादा तंग कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि विकेट यहाँ बहुत टर्न होता है। और अगर आप फास्ट बॉलर्स पे उम्मीद रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आपके पास टॉप क्लास स्पिनर नहीं है जो लंबे स्पेल डालेगा, तब आपका यहाँ पे जीतना आसान नहीं है। और भारतीय टीम इतनी अच्छी फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस से बूम कर रही है, तो यहां पे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इंग्लैंड को। बैटिंग हमारी अच्छी चल रही है, ऑलराउंडर की खोज जो थी वो अब कहीं ना कहीं तलाश खत्म हो गई। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर के रूप में हमारे पास 2 अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो एडी चोटी का जोर लगाना होगा, लेकिन बड़ी एडवांटेज इंडिया के पास है। बिल्कुल मोंटी भाई, अगर हम 2012-13 दौरा याद करें, क्या कुछ ऐसा खास आपने और ग्राहम स्वान ने किया था जो इंग्लैंड कामयाब हो गई थी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराने में? हाँ, वो अभी हमारी पेस थी एंड हम यही दोनों हम सोच रहे थे जब 2012 में हम भारत को हराया भारत में। वो हमारी पेस थोड़ी तेज थी, जो हरभजन सिंह थे, वो ओजा था एंड वो अश्विन वो थोड़ी धीरे डालते हैं एंड इंडिया में जब कहते हैं थोड़ा धीरे डालना चाहिए, बॉल ज़्यादा घूमती है। बट वानखेड़े स्टेडियम में जब हमारी पेस थोड़ी तेज थी ना, वो तेज में हमने वो नेचुरली हम दोनों जैसे नॉर्थहैम्पटन पिचेस में खेले हैं, सो हम दोनों को मालूम था कैसे गेंदबाजी डालनी चाहिए। सो यही तो आई थिंक एक चीज है, आप जे कोई घूमने वाली विकेट इंडिया डालेंगे, फिर वो क्या होएगा, हमारे इंडियंस इंग्लिश स्पिनर्स को भी चांस मिलेगा बॉलिंग अच्छी करने के लिए। सो लेकिन मोंटी भाई क्वालिटी नहीं लग रही है, हमने लीच की भी बॉलिंग देखी है, डोमिनिक बेस्ट की भी, क्या आपको लग रहा है वो इम्पैक्ट वो डाल पाएंगे इंडियन बैट्समैन पे? वेल आज हमने देखा ये गोल टेस्ट मैच था, टिपिकल गोल की विकेट है, पहले दिन बहुत फ्लैट हो रही है एंड बाद में सेकंड और थर्ड डे में बॉल थोड़ी घूमने लगी, टर्न होगी। सो ऐसा ही अभी देखो जैक लीच का एंड डॉम्बेस का, वो अच्छी क्वालिटी स्पेल थोड़ा औखियाई दे रही है उसको अच्छी क्वालिटी बॉल डालने के लिए एंड काफ़ी रिलाई करते हैं इंग्लैंड पेस बॉलर को, जैसे मार्क वुड तेज गेंद डाल रहे हैं, वो अभी नेक्स्ट 2 टेस्ट मैच इंडिया में रेस्ट करेंगे, सो जफर आर्चर आएंगे वापस। सो ये इंडिया का इंग्लैंड का गेम प्लान होएगा, इधर स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सब कॉन्टिनेंट में। सो ये चीज इंडिया को टैकल करनी पड़ेगी दैट हम 2-3 विकेट नमी बॉल में ना हमारा चल जाए जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड को, फिर देन इंग्लैंड धीरे धीरे गेम में वापस आ सकते हैं। सो बिल्कुल जे बिल्कुल मोंटी भाई, और इंग्लैंड की जो ताकत है वो उनके बल्लेबाज हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन आईपीएल में खेले और उनको पता है इंडियन पिचेस पे कैसे बैटिंग करनी है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि आपके गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करते हैं इंडियन पिचेस। इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि चेन्नई में पहले 2 टेस्ट मैच भारतीय टीम क्यों जीतना चाहेगी, क्योंकि दोनों टेस्ट मैच जीतकर वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं और इसीलिए भारतीय टीम भी अपनी पूरी ताकत के साथ चेन्नई में मैदान पर उतरेगा। चेन्नई में चैंपियन की तरह खेलना पड़ेगा भारतीय टीम को। पहले 2 टेस्ट मैच सीरीज के वहीं पर है, 5 फरवरी से पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। राजकुमार जी, बहुत बढ़िया मौका है भारतीय टीम के पास, सारे खिलाड़ी बहुत अच्छे लय में, कुछ दिन के बाद जब काम पे लौटेंगे और चेन्नई की पिच देखेंगे तो लगेगा कि जो लक्ष्य है 2-0 का वो चेन्नई में ही हासिल कर लिया जाए। बिल्कुल राजीव, एक तो बहुत कॉन्फिडेंट होगी भारतीय टीम, इतना शानदार प्रदर्शन करके ऑस्ट्रेलिया से लौटी है, फिर पुराने खिलाड़ी भी विराट वगैरह सब वापस आ रहे हैं, तो एक बहुत मोराल हाई है भारतीय टीम का, और जो मोमेंटम हासिल किया हुआ है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, वो चाहेंगे उसको कंटिन्यू करना। और जैसा कि आपने कहा, चेन्नई की विकेट बहुत हेल्पफुल होती है स्पिनर्स को फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ, तो इंग्लैंड के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। वहीं पर भारत बहुत शानदार स्पिन अटैक के साथ दबाव बनाएगा इंग्लैंड के ऊपर।
चलिए रितेंद्र, कुछ आप कहना चाह रहे थे मोंटी से, जो सीधे हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए हैं। जी हाँ मोंटी, मेरा सवाल आपको यही है। एक समय ऐसा था आपकी और ग्रैम स्वॉन की तूती बोलती थी। आप कहीं भी जाते थे वर्ल्ड में एज अ स्पिनर डोमिनेट करते थे। पाटे विकेट पे आपने विकेट्स निकाली हैं। भारत में तो आपने डोमिनेट किया है। आपने बाहर की कंडीशंस में भी बहुत अच्छा टर्न करवाया। और जैसे अभी आपने ट्रेजेक्ट्री की बात की, कैसे आपने पिछली बार तेज ट्रेजेक्ट्री से बॉल किया और यहाँ पे सक्सेस हासिल की। तो मेरा सवाल मोंटी आपसे यही है, काफी समय हो गया है लेकिन हमें एक टॉप क्लास स्पिनर इंग्लैंड की टीम में नहीं नजर आ रहा है। तो पंजाबी में आपको यही सवाल है कि नवा मॉन्टी पनेसर सानू हुण इंग्लैंड विच कद दिखेगा। हाँ जी, नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮੀ ਐਂਡਰਸਨ, ਸਟੂਅਰਟ ਬਰੋਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ में। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਿੰਗਸ ਪਿਚ में ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਇੰਨੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਵਨ ਐਂਡ beat the over, ball karke, and economy rate of 2.5, 3 runs hone chahiye। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੀਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਅਰਟ ਬਰੋਡ, ਜਿਮੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਟੈਕਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। चलिए मोंटी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेलकर हिंदुस्तान पहुंचेगी, और इंग्लैंड को कितना फ़ायदा श्रीलंका की पिचेस पे खेलने का मिलता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि श्रीलंका और हिंदुस्तान की पिचें लगभग एक जैसी। हालांकि गॉल में जो टेस्ट मैच हो रहा है वहाँ थोड़ा बॉल स्विंग करता है, और ऐसे में गॉल से आके सीधे चेन्नई में टेस्ट मैच खेलना और उसके लिए प्रिपेयर करना इंग्लैंड के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।